शुक्रगुजारी की ताकत, वो राज जो जिंदगी बदल देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने की चाबी पहले से आपके हाथ में है, जी हां, इसका नाम है शुक्रगुजारी। एक बार एक नौजवान अपने मसाइल से तंग आकर कहने लगा, यार मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं। वो रोजाना यही सोचता, यही बोलता और उसी तवानाई में जीता। फिर एक दिन उसके उस्ताद ने उसे सिर्फ एक काम दिया, रोज रात को 3 चीजें लिखो जिनका तुम शुक्र अदा कर सकते हो। नौजवान ने लापरवाही से वो काम शुरू किया। पहले दिन लिखी, मैं जिंदा हूं, मैं चल सकता हूं, मेरे पास खाना है। अगले दिन लिखा, मेरा घर है, मेरा भाई है, आज बारिश हुई, खूबसूरत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजर मसाइल से हटकर नेमतों पर पड़ने लगी। हफ्ता गुजरा, उसकी गुफ्तगू बदली। 2 हफ्ते गुजरे, रवैया बदला। महीना गुजरा, जिंदगी बदल गई। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारी जिंदगी हमेशा वही बढ़ा देती है जिस पर हम तवज्जो देते हैं, और शुक्र करने वाला हमेशा जीतता है। अगर आप चाहें तो अभी 5 सेकंड निकालकर वो 3 चीजें सोचें जिन पर आप शुक्र अदा कर सकते हैं। अगर सोच लेंगे, आपका दिन, आपका मूड, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। शुक्रगुजारी आपकी हकीकत नहीं बदलती, आपको बदल देती है, और फिर आप अपनी हकीकत बदल देते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके पास कुछ नहीं, और दूसरे वो जो शुक्र करते हैं, चाहे उनके पास बहुत कम ही क्यों ना हो। शुक्रगुजारी कोई आम अमल नहीं, ये जिंदगी बदलने वाला फार्मूला है। ये वो नजर है जो दूसरों को मुश्किलात में भी छुपी हुई नेमतें दिखा देती है। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम असद था, दूसरा रेहान। दोनों एक ही हालात में पले बढ़े, एक ही स्कूल, एक ही घर का माहौल, एक ही मुआशरा। लेकिन उनकी जिंदगी के नताइज जमीन आसमान का फर्क रखते थे। असद हमेशा शिकायत करता, यार किस्मत खराब है, हालात खराब हैं, लोग खराब हैं। वो हर छोटी बात को बेचैनी, गुस्सा और मायूसी से देखता। दूसरी तरफ रेहान हर चीज में रोशनी तलाश करता। अगर बारिश होती तो कहता, अल्लाह का शुक्र, मौसम ठंडा हुआ। अगर काम कम मिलता तो कहता, चलो सीखने के लिए वक्त मिल गया। अगर कोई चीज खराब हो जाती तो कहता, चलो इसकी जगह बेहतर आएगी। एक दिन दोनों अपने उस्ताद के पास गए और पूछा, सर, दोनों की मेहनत एक जैसी है, लेकिन कामयाबी एक के पास क्यों जा रही है? उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसका जवाब तुम दोनों अपने दिल में देखो। इंसान वहां पहुंचता है जहां उसकी सोच उसे ले जाती है। जिसकी सोच शुक्र से भरी हो, उसकी जिंदगी में नेमतें खिंची चली आती हैं। उन्होंने एक तजर्बा करवाया। उस्ताद ने दोनों को 2 खाली जार दिए। असद के जार का नाम रखा शिकायत का जार, और रेहान के जार का नाम रखा शुक्रगुजारी का जार। शर्त यह थी, असद रोज एक चीज जिस पर उसे शिकायत हो लिख कर डाले, और रेहान रोज एक चीज जिस पर वो शुक्र करे लिख कर डाले। महीने के आखिर में जब जार खोले गए तो हकीकत सामने थी। असद के जार में सिर्फ मनफी बातें थीं। गर्मी है, काम सख्त है, बास बुरा है, ट्रैफिक खराब है, जिंदगी मुश्किल है। और उसके रवैये, जबान, फिक्र, सब कुछ उन्हीं कागजों जैसा तल्ख हो चुका था। जबकि रिलेशन के जार में ऐसी बातें थीं, आज 2 वक्त की रोटी मिली, अम्मी ठीक हैं, दोस्त ने मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूं, मेरी कोशिश रंग ला रही है। और हैरत अंगेज बात, इसी 1 महीने में रेहान को नया मौका मिला, नए लोग मिले, उसकी आमदनी बढ़ी, मूड बेहतर हुआ। उस्ताद ने कहा, जिंदगी के दरवाजे दिल से खुलते हैं, और दिल शुक्र से खुलता है। अगर इंसान अपनी तवज्जो नेमतों पर रखे तो नेमतें बढ़ती हैं, अगर मसाइल पर रखे तो मसाइल बढ़ते हैं। शुक्रगुजारी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये तवानाई है, ये दुआ है, ये रहमत को खींचने वाली मिकनातीस है। आज की दुनिया में लोग इस अमल को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कहते हैं, जबकि हमारा ईमान हमें रोज सिखाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करो मैं जरूर बढ़ा दूंगा। तो फिर कामयाबी चाहिए, सुकून चाहिए,
रिस्क में बरकत चाहिए, खुशी चाहिए। अमल आसान है। रोज सिर्फ 3 चीजों पर शुक्र अदा करें। तो बताएं, आज आप किस नेमत पर सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं? कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।